डर के भय बिन भक्ति नहीं होती, और भय ज्ञान से होता है। जैसे बच्चे को ज्ञान हुआ सर्प का, तो फिर वो डरने लगा, उससे जान बचा ली। ऐसे ही हम आपको ज्ञान करा रहे हैं, आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप इन पापों से उल्टे हटोगे और आपका जान बचेगी। जान बचेगी मतलब आपका मोक्ष हो जाएगा, 84 लाख योनियों के कष्ट से आप बच जाओगे। सतगुरु के उपदेश का, अब फिर विचार करो इसी बात पर। लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटते फिरते चारों खानी। चार खानी में भ्रमते कबू न लगते पारे, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। और जब आपको सतगुरु मिल जाते हैं, आपका कैसा उनके प्रति व्यवहार हो, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। अब परमात्मा कहते हैं कि गुरु जी के बिना आपका कोई भी भक्ति मार्ग सफल नहीं हो सकता। उसके लिए उदाहरण भी दे रहे हैं। उसके लिए उदाहरण देते हुए परमात्मा बता रहे हैं कि तुम राम और कृष्ण जी को तो बहुत बड़ा मानते हो, उन्होंने भी गुरु बनाए। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को, और श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। क्योंकि श्री कृष्ण जी के जो संदीपनी गुरु थे वो अक्षर ज्ञान कराने वाले थे, जैसे बच्चे को पढ़ाई सिखाया करें, क ख ग घ ड़। और दुर्वासा जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे श्री कृष्ण जी के, और वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के आध्यात्मिक गुरु और साथ में अक्षर ज्ञान गुरु दोनों ही थे। तो क्या बताते हैं कबीर, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी ही गुरु आगे अधीन। राम कृष्ण बढ़ती पुर राजा, तीन गुरु बंद कीन निज काजा। राम कृष्ण बढ़ती पुर राजा, इन तीन लोक के राजा हैं, तीन लोक में ये सबसे बड़े हैं। और इन्होंने भी गुरु जी की वंदना करके अपने सभी कार्यों को किया, गुरु जी की ही शरण देकर के, गुरु बनाकर ही उन्हीं की आज्ञा अनुसार अपने सब कार्य किए। अब ये विचार कर लेना चाहिए, जब राम और कृष्ण जिनको हम भगवान मानते थे, उन्होंने भी गुरु बनाकर यहां से पीछा छुटवाया, तो आप कौन से खेत की मूली हो के आप ना गुरु बनाओ और पार हो जाओगे? क्योंकि दरिया से पार होने के लिए नौका की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब आपको गुरु जी की महिमा बताई जा रही है। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध। अब आपको उदाहरण में बताया था कि गुरु जी को भगवान मानकर ही हमने अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं को करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब गुरु जी के पास जाओगे तो आपके मन में ये होगा, यदि इनके स्थान पर भगवान होते आज, तो आप कैसा व्यवहार करते? निष्कपट गदगद आत्मा और चेहरे की तरह देखते रहते। तो ऐसे आप में विनम्रता आवेगी, आपका अंतःकरण नरम होगा, आपका दोष दूर होने लग जाएगा। यदि आप इस दास को अपने जैसा ही एक व्यक्ति समझोगे, भाई थोड़ी बहुत दो बात सीख रहा है, गुरुजी है नाम देता ले लेता हूं, इससे लाभ नहीं होगा। लाभ होगा तभी जब आपके हृदय में असीम श्रद्धा होगी इस दास के प्रति, एज ए गॉड। दास गॉड नहीं है,
दास भगवान नहीं है। लेकिन आपने सपोज करना पड़ेगा, आपने मानना पड़ेगा इस इक्वेशन को, इस प्रश्न को हल करने के लिए, जन्म और मृत्यु के इस प्रश्न से पीछा छुटवाने के लिए, हल को सोल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को आपने मानना पड़ेगा। ये रूल है ईश्वर का। तो आप अपने हृदय से मानोगे, औपचारिकता नहीं, हृदय से करना पड़ेगा। उसके लिए क्या नियम बता रहे हैं प्रभु कबीर परमेश्वर जी? गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु वचन निश्चय कर माने है, पूरे गुरु की सेवा ठाने। ओहो, गुरु वचन निश्चय कर माने, गुरु जी का वचन पर पूरा विश्वास रखे, जो वो कहे उसको अवश्य आज्ञा का पालन करे, और पूरे गुरु की सेवा यानी पूरे गुरु को बनावे, उसकी पूजा करे, उसके अनुसार साधना करे, अधूरों से नहीं। गुरु की शरणा लीजय भाई, तात जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलम न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था भूछड़े किसाना। पूरे संत के बिना, कहते हैं जो साधना भी कर रहे हैं वो ऐसी है जैसे कोई अनजान शराबी किसान और थोथे उसने कूट रहा हो, उसमें से अन्न निकालने के लिए कभी नहीं निकल सकता, कितना प्रयत्न कर ले, थोथे उसको कूटने से उसमें से अन्न नहीं निकले। जैसे धान निकालते हैं तो जिसमें धान सहित जो भूस है उसको कूटेंगे तो धान परल परल निकलेंगे, और उस भूस को कूटेंगे धान रहित तो कितना कूट ले, कुछ हासिल नहीं, कितना प्रयत्न कर ले। ऐसे ही शास्त्र विधि रहित और अधूरे गुरुओं के आधारित जो साधना हम कर रहे हैं वो थोथा भूस कूट रहे हैं। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े किसाना। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। नौनाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवे गोविंदा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष संसर गर्भ सुरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होव कदे ना फल ही। गुरु जी के बिना आप कोई भी दान पुण्य करते हो मिथ्या होगा, कभी नहीं फलेगा। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। ओए होए, अब फाइनल फैसला कर दिया गुरु जी परमात्मा ने, कबीर जी ने, कि गुरु भक्ता मम आत्म सोई। जो गुरु जी का सच्चा भक्त है, जैसी लगन गुरु जी में है, उसकी सच्ची श्रद्धा गुरु जी के ऊपर है, तो गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वो मेरी आत्मा है, वो मुझे प्यारा लगता है जो गुरु जी के साथ निष्कपट भाव से सच्चा भक्त है उसका। गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। मैं उसके